नमस्कारः प्रिय छात्रा, डियर कोडिंग इत्यत्र स्वागतम। ये सी प्रोग्राम आपसे सिर्फ एक एंगल लेगा और आपको उस एंगल के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्रिंट करके दे देगा। sin 30 क्या होता है, tan 45 क्या होता है, sec 60 क्या होता है। अब ये सब याद करने के आपके दिन गए। सबसे पहले यूजर से एक एंगल इनपुट करवाएंगे। पहले एक डबल वेरिएबल क्रिएट करेंगे एंगल, फिर यूजर से एक एंगल एंटर करने को कहेंगे। यूजर जो भी इनपुट देगा स्कैनफ फंक्शन उसको एंगल वेरिएबल में स्टोर कर देगा। सी में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जैसे साइन, कॉस, टैन, इन सब में रेडियंस में एंगल पास करना होता है, पर यूजर डिग्रीज में एंगल इनपुट करेगा। इसलिए अब हम एंगल को डिग्रीज से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए एंगल में π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंगल इज इक्वल्स टू एंगल इंटू mπ/180। mπ एक कांस्टेंट है जो कि math.h हेडर फाइल में डिफाइंड है, इसलिए math.h हेडर फाइल को हमें ऊपर इंक्लूड करना होगा। प्रोग्राम कंपाइल होने से पहले प्री प्रोसेसिंग स्टेप के दौरान mπ की जगह पाई का वैल्यू ही लिखा जाएगा। एंगल को रेडियंस में कन्वर्ट करने के बाद अब हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर लेंगे। पहले एक साइन वेरिएबल क्रिएट करेंगे, ऑफ कोर्स ये डबल टाइप का ही होगा। फिर साइन फंक्शन का यूज करेंगे, साइन फंक्शन में एंगल का वैल्यू पास कर देंगे। ऐसे ही कोसाइन और टेंजेंट वेरिएबल्स भी क्रिएट करेंगे। कोसाइन के लिए कॉस फंक्शन यूज करेंगे और टेंजेंट के लिए टैन फंक्शन यूज करेंगे। इन तीनों ही फंक्शन का डेफिनेशन math.h हेडर फाइल में है। अब कॉस, सेक और कॉट कैलकुलेट करने के लिए इन तीनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे। डबल कॉसेक इज इक्वल्स टू 1/sin, सेक इज इक्वल्स टू 1/कोसाइन, कॉट इज इक्वल्स टू 1/टेंजेंट। और फाइनली अब इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देंगे। द साइन ऑफ द एंगल इज, फिर साइन का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही बाकी सब में भी होगा। रन कोड, एंटर द वैल्यू ऑफ एंगल इन डिग्रीज। लेट्स से मैंने एंगल दिया 45 डिग्री, एंटर, और ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्रिंट हो गए। 1045 कितना होता है, 1। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने इससे भी बेटर कोड लिखा होगा, तो उन इम्प्रूवमेंट्स को सिर्फ अपने तक मत रखो। आपको मेरे कोड में जो भी करेक्शंस दिखते हैं आप इस गिटहब रिपोजिटरी में बताओ। अगर आपको पता है गिटहब रिपोजिटरी में चेंजेस पुश पुल कैसे करते हैं तो आप डेफिनेटली वो भी करो। ये सब कुछ आपकी गिटहब प्रोफाइल पर विजिबल होगा। आपके जॉब इंटरव्यू में ये बहुत काम आएगा। धन्यवाद।